हेलो फ्रेंड्स, मैं गुंजन एक बार फिर आपके बीच अपनी नई कहानी के साथ। आज की कहानी का शीर्षक है सरकारी नौकरी। बेटा, सब ठीक से रख लिया है ना? कुछ छूटा तो नहीं? एक बार फिर से देख लो। माँ ने दही शक्कर खिलाते हुए कहा तो शर्मा जी बोले, अरे कोई बच्चा थोड़ी ही है ना, इतनी उम्र में जाकर तो नौकरी लगी है। अब तक तो आ ही गया होगा बैग में सामान रखना। 7 बरस से यही तो कर रहा था। रोज बैग पैक करो और निकल जाओ इंटरव्यू के लिए, जबकि पता होता है कि सरकारी नौकरी में इंटरव्यू तो बस नाम का ही होता है, किसे मिलनी है पहले से तय होता है। लेकिन कॉल आई है तो जाना भी है और फिर मुंह लटका कर आना भी। अरे जो सब करते हैं, अगर वही हम भी न करते तो इस बार भी न मिलती सरकारी नौकरी। चलो चलो, अब देर मत करो, बस से ही जाना होगा। ट्रेन में रिजर्वेशन तो मिला ही नहीं। जल्दी करो नहीं तो बस भी निकल जाएगी। बेटे ने दोनों के चरण स्पर्श किए और ऑटो रिक्शा में बैठ गया। नौकरी का सफ़र शुरू हो गया तो हिसाब किताब भी शुरू हो गया। जब से सबको पता लगा कि सरकारी नौकरी लगी है, रोज पार्टी ही हो रही थी। कभी रिश्तेदार तो कभी दोस्त यार। महीने भर की तनख्वाह जितना तो पहले ही खर्च हो गया। वैसे सरकारी नौकरी में तनख्वाह पर ध्यान देता ही कौन है? वो तो महीने भर काम करने पर मिलती है। मज़ा तो रोज की कमाई का है। जितना छोटा पद उतनी ज़्यादा कमाई। अरे फाइल तो हम ही ना आगे बढ़ाएंगे, और फाइल, उसका पेट जब तक भरता नहीं वो पाँव आगे बढ़ाती ही नहीं। खाली पेट उससे चला नहीं जाता। अब उसका पेट भरेगा तभी तो हमारा भी भरेगा। अभी सोच ही रहे थे कि ऑटो वाले ने ब्रेक मारा तो अमित शर्मा के सपने को भी ब्रेक लग गया। बाहर कदम रखते ही घबरा गए। बोले, सब बस चली गई क्या? अरे भैया, आज तो बस टैक्सी का हड़ताल है, अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे तो आप ही ने कहाँ बताया था कि आपको बस पकड़ना है। आप बोले चलो बस स्टैंड, हम आ गए। अब हमारा किराया दो, हम चलें। आगे स्टेशन पर ट्रेन का समय हो रहा है, सवारी के लिए लाइन लगाना पड़ता है। वैसे आपको जाना कहाँ था? बहुत ज़रूरी हो तो ट्रेन पकड़ लो। अमित ने घड़ी देखी, बोला ट्रेन का समय तो यही है लेकिन रिजर्वेशन नहीं मिला। अरे ज़रूरी है तो जनरल बोगी से चले जाइए, बैठने की जगह मिल जाएगी। अब ये तो आपकी किस्मत पर है, लेकिन अगर जगह मिल जाए तो छोड़कर उठिएगा मत। मरता क्या ना करता। बैठ गए ऑटो में स्टेशन जाने के लिए। कल नौकरी का पहला दिन है। शर्मा जी ने पंडित जी को कुंडली दिखाकर ऑफिस में प्रवेश का मुहूर्त भी निकलवा लिया था। वैसे लोगों को गृह प्रवेश करते सुना है, लेकिन ऑफिस में प्रवेश का मुहूर्त ये पहली बार सुना। जब ऑफिस में प्रवेश शुभ मुहूर्त में होगा तभी तो लक्ष्मी की कृपा होगी, और जब लक्ष्मी की कृपा होगी तभी नए घर में प्रवेश होगा ना। तो समय था सुबह के 9:40। अमित को कैसे भी उससे पहले पहुंचना था। स्टेशन पहुंचकर घड़ी देखा तो अभी 1.5 घंटे बाकी थे ट्रेन आने में। टिकट खिड़की पर पहुंचे तो लंबी कतार लगी थी। वो भी खड़े हो गए पीछे वाले की पूंछ पकड़कर। लाइन भी पैसेंजर ट्रेन की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जरा सा रफ्तार लेती और फिर ब्रेक लग जाता। मोबाइल पर निगाहें गड़ाए, कान में ईयरफोन लगाए अमित अपना नंबर आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही आगे वाला थोड़ा खिसकता वो भी बिना देखे खिसक जाते। इस बार आगे बढ़े तो भाड़ से जाकर टिकट खिड़की में भिड़ गए। काउंटर पर बैठे सज्जन ने घूर कर देखा तो हड़बड़ा कर फ़ोन पॉकेट में डाला और टिकट लेकर आगे बढ़े। तभी अनाउंसमेंट हुआ, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मेरठ जाने वाली 2966 प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। वो तो अभी प्लेटफॉर्म 2 पर ही है। दौड़ लगा दी। अभी कुछ सीढ़ियाँ ही चढ़ा होगा कि अपनी ही शू लेस के लपेटे में आ गए। औंधे मुँह गिरे। आसपास वालों ने सहारा देकर उठाया।
गनीमत की चेहरा न बिगड़ा, बस थोड़ा हथेलियाँ छिल गई थी। उधर ट्रेन की आवाज़ फिर कानों में पड़ी तो फिर दौड़ लगा दी। बाद में पहुंचेंगे तो सीट जो न मिलेगी, कोई रिजर्वेशन तो था नहीं। खैर, गिरने के बाद भी रेस में फर्स्ट आ ही गए। खुद को ही शाबाशी दे डाली। अगर एथलेटिक्स में ध्यान दिया होता तो नेशनल तो खेल ही लेते, 2-4 मेडल मिल ही गए होते, फिर इतने सालों सरकारी नौकरी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। स्पोर्ट्स कोटा से कहीं ना कहीं नौकरी तो मिल ही जाती। तभी धड़ धड़ करती प्लेटफॉर्म पर कप कपाती ट्रेन आ ही गई। जहां अभी तक कोई नहीं दिख रहा था, पता नहीं कहां से टिड्डी दल की तरह इतने मुसाफिरों ने ट्रेन पर धावा बोल दिया। अमित चूंकि सबसे आगे खड़ा था तो उसे पीछे से आती भीड़ ने खुद ब खुद चढ़ा दिया। उसने भी झट से सीट पर कब्जा जमा लिया। देखते ही देखते पूरी बोगी ठसाठस भर गई। जल्दी में वो पानी की बोतल लेना भूल गया तो अपना रुमाल निकाला और जहां बैठा था वहां रख कर पानी लेने चल दिया। जाते समय सामने वाले सज्जन से बोला, भैया मेरी सीट है, जरा ध्यान रखिएगा, मैं बस अभी पानी लेकर आया। आए तो देखा उनकी सीट पर कोई और बैठा है और रुमाल नीचे पड़ा है। दिमाग घूम गया। बोला, ये मेरी सीट है, मैं यहाँ रुमाल भी रख कर गया था। अरे, अगर छोटा सा रुमाल रखने से सीट पर कब्जा हो जाता है तो मैंने तो अपना पूरा पैंट रखा है। कहाँ है, कहाँ है पैंट? यहाँ तो आप बैठे हैं। रखा तो पैंट ही है, वो तो हम पैंट के अंदर हैं। कहते हुए वो फिस से हंस दिया। लगता है पहली बार जनरल बोगी में चढ़े हो। यहाँ एक बार उठे नहीं कि सीट गई हाथ से। यहाँ तो कोई सीट छोड़कर बाथरूम भी नहीं जाता और तुम पानी लेने चले गए। कहते हुए सज्जन फिर हंस दिए। फिर अमित का लटका हुआ मुंह देखकर बगल वाले को जरा धक्का देते हुए बोले, जरा सा आप टेढ़े होइए, जरा हम हो जाते हैं। आओ, तुम भी थोड़ा अपना तशरीफ़ का टोकरा रख ही लो। उन्होंने थोड़ी सज्जनता दिखाई तो अमित भी किसी तरह दोनों के बीच अड़स गया। रात का समय था। ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार ले रही थी। तभी बगल वाले आदमी, जिनकी उम्र कोई 60 के आसपास रही होगी, उनको झपकी आने लगी। कुछ देर बाद उनका आंवला तेल से चिपड़ा सिर उसके कंधे पर। उम्र का लिहाज करके धीरे से सिर हटाया, लेकिन तब तक बालों का आधा तेल शर्ट पर अपनी जगह बना चुका था। कोई खैनी चबा रहा था तो किसी के मुंह में पान था। किसी का बच्चा रो रहा था तो कोई उसे चुप कराने के लिए चिल्ला रहा था। तभी सामने वाले ने बीड़ी सुलगा दी। उसके धुएं से बगल में बैठे मियाँ जी को इतनी जोर से छींक आई कि उनके मुंह में घुले पान ने अमित सहित 2-3 लोगों की कमीज पर चित्रकारी कर दी। झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन ट्रेन की सीटी में आवाज़ दब गई। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। रात गहराने लगी तो धीरे धीरे नींद ने सबको अपने आगोश में ले लिया। कोई खड़े खड़े तो कोई बैठकर झपकी ले रहा था। बस ऊपर की सीट पर कब्जा जमाए सज्जन अपने खर्राटे से सबकी नींद में खलल डाल रहे थे। नींद न देखे टूटी खाट, भूख न देखे बासी भात, तो भैया खर्राटों के बाद भी झपकी लगी जा रही थी। ट्रेन ने झटके से ब्रेक लगाया तो खुद को किसी तरह सीट पर टिकाए अमित घुटनों के बल जमीन पर आ गए। ठोड़ी जा टिकी सामने वाली सीट पर। इस बार मुखौटा बिगड़ ही गया। ज़्यादा नहीं लगी थी, लेकिन ठुड्डी भिड़ने से दांतों के बीच होठ आ गया तो फूल का थोड़ा मोटा हो गया। किसी तरह उठकर फिर से खुद को सीट पर टिकाया। पता चला किसी की खिड़की में लटकी हुई साइकिल गिर गई थी, इसलिए चेन पुलिंग की गई थी। ट्रेन फिर चल दी। सब अपनी अपनी जगह ऊँघने लगे। सफ़र समाप्ति की ओर अग्रसर था। कोई 1-1.25 घंटे का सफ़र बाकी रहा होगा कि तभी सिग्नल न मिलने की वजह से ट्रेन फिर रुक गई। 1-1.25 घंटे के बाकी सफ़र में 2 घंटे और जुड़ गए।
2 घंटे बाद किसी तरह ट्रेन चली। इस बार चली तो अपने पड़ाव पर आकर ही रुकी। अमित शर्मा जैसे ट्रेन में चढ़ाए गए थे वैसे ही भीड़ ने उन्हें धक्का देकर उतार दिया स्टेशन पर। पहले तो स्टेशन पर उतरकर अमित ने खुले में सांस ली, फिर घड़ी की ओर निगाह घुमाई तो ऑफिस पहुंचने में केवल 2 घंटे बचे थे। शुभ मुहूर्त न निकल जाए इसलिए ऑटो की जगह टैक्सी ली और पहुंच गए दोस्त के घर। अभी 2-3 दिन वहीं रहना था, तब तक कमरे का इंतज़ाम हो जाएगा। वहाँ पहुंचकर नहा धोकर फ्रेश हुए और 1 कप चाय पीकर निकल गए ऑफिस के लिए। घड़ी देखा तो दिल को तसल्ली हुई कि शुभ मुहूर्त से पहले ही पहुंच जाएंगे। अब किसे पता था कि रास्ते में ट्रैफिक में भी तो फंस सकते हैं। बेचैनी में बार बार घड़ी देख रहे थे। चारों तरफ से आ रही ट्रैफिक की आवाज़ और बेचैन कर रही थी। एक बार दिल किया उतरकर पैदल ही निकल जाएं तो शायद समय से पहुंच जाएं, पर नया शहर था, रास्ता भी तो ठीक से नहीं पता था। चींटी की चाल से गाड़ियां खिसक रही थीं। ट्रैफिक पुलिस जागी तो किसी तरह रास्ता साफ हुआ और अमित पहुंच गए ऑफिस के गेट पर। घड़ी देखी और माँ लक्ष्मी को याद किया, बस अब कृपा बनाए रखिएगा। सीढ़ियाँ चढ़कर अपने दफ्तर में शुभ मुहूर्त में कदम रखने ही वाले थे कि चपरासी दरवाजे पर झाड़ू लेकर खड़ा हो गया। बोला, अरे बाबू, इतनी जल्दी कैसे? आज पहला दिन है क्या? यहाँ 10:30 से पहले कोई नहीं आता। जाओ, 1 घंटे बाद आना, अभी हमें सफाई करने दो। अमित शर्मा ने बहुत मिन्नत की। बोले, हम एक जगह बैठे रहेंगे, तुम सफाई कर लेना। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुआ। तो अमित ने उसे शुभ मुहूर्त में प्रवेश के बारे में बताया। सुनते ही हंसकर बोला, बाबू, लक्ष्मी अंदर तो तब आएगी ना जब उसे गेट पास हम देंगे। पहला चढ़ावा तो गेट पर ही चढ़ता है, उसके बाद तुम्हारे तक पहुंचेगी। तुम समझ गए ना बाबू? अमित ने एक 200 का नोट निकाला और रख दिया चपरासी की हथेली पर। अमित शर्मा का ऑफिस प्रवेश हो गया शुभ मुहूर्त में। उसे तसल्ली हुई कि वो सही जगह पहुंच गया है, जहां कोई भी काम लक्ष्मी दर्शन बिना नहीं होता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। हमारी कहानी को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।